आज का जो हमारा टॉपिक है वो सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिफरेंस बिटवीन मीन्स विद एग्जांपल्स है। ठीक है, हम सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिफरेंस बिटवीन मीन्स विद एग्जांपल्स देखेंगे। Suppose we have two distinct population with mean mu1 and mu2 and variances sigma 1 square and sigma 2 square respectively। लास्ट जो हमने लेक्चर था उसमें हमने सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन विद सिंगल पॉपुलेशन जो था उसके साथ किया था। अब हम टू डिस्टिंक्ट पॉपुलेशंस हों तो उनका किस तरह मीन निकाल सकते हैं, उसको किस तरह डिफरेंस सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं वो देखेंगे हम। Let independent random samples of size n1 and n2 be selected from the respective populations and the differences x1 and x bar minus x2 bar between the means of all possible pairs of samples be computed. Then a probability distribution of the differences x1 bar minus x2 bar can be obtained, and such a distribution is known as sampling distribution of the difference of sample means x1 bar minus x2 bar। अब हम इसको इलस्ट्रेट करते हैं विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल ताकि हम बेटर अंडरस्टैंड कर सकें। अब है हमारे पास एग्जांपल इसकी है, ड्रॉ ऑल पॉसिबल रैंडम सैंपल्स ऑफ साइज n1 इज इक्वल टू 2 विद रिप्लेसमेंट फ्रॉम अ फाइनाइट पॉपुलेशन कंसिस्टिंग ऑफ 4, 6। Similarly, draw all possible random samples of size n2 is equal to 2 with replacement from another finite population consisting of 1, 2, 3। दो पॉपुलेशंस दिए, फर्स्ट पॉपुलेशन आपके पास 4, 6 है और सेकंड पॉपुलेशन आपके पास 1, 2, 3 है और दोनों के आपने जो पॉसिबल सैम्पल साइज ड्रॉ करने हैं वो विद रिप्लेसमेंट से n1 और n2 2 है। फाइंड द पॉसिबल डिफरेंसेस बिटवीन, अब आपने फाइंड आउट क्या करना है वो देखते हैं। फाइंड द पॉसिबल डिफरेंसेस बिटवीन द सैम्पल मीन्स ऑफ द टू पॉपुलेशंस। बी है कंस्ट्रक्ट द सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ x1 बार माइनस x2 बार एंड कंप्यूट इट्स मीन एंड वेरियंस। सी है आपने यू हैव टू वेरीफाई दैट म्यू x1 बार माइनस x2 बार इज इक्वल टू म्यू1 माइनस म्यू2 एंड सिग्मा स्केयर x1 बार माइनस x2 बार इज इक्वल टू सिग्मा 1 स्केयर डिवाइडेड बाय n1 प्लस सिग्मा 2 स्केयर डिवाइडेड बाय n2। ठीक है, अब सोल्यूशन की तरफ चलते हैं कि इस हाउ वी कैन फाइंड आउट द सोल्यूशन ऑफ दीज थ्री। Solution है whenever we are sampling with replacement from a finite population, the total number of possible sample is कैपिटल N मल्टीप्लाई बाय स्मॉल n। जैसे हमने प्रीवियस वीडियो में भी चेकआउट किया कि जब आपने विद रिप्लेसमेंट का केस फाइंड आउट करना होता है तो आपका सैम्पल कैसा, यू हैव टू फाइंड आउट कैपिटल N मल्टीप्लाई बाय स्मॉल n। कैपिटल N आपका पास क्या होता है, कैपिटल N आपके पास पॉपुलेशन साइज होता है और जो स्मॉल n है आपके पास वो आपके पास सैम्पल साइज होता है। अब क्योंकि विद रिप्लेसमेंट का केस है तो आप इसको कैपिटल N मल्टीप्लाई बाय स्मॉल n करेंगे। अब कैपिटल N आपके पास क्या है, कैपिटल N आपके पास 3 है और स्मॉल n आपके पास क्या है 2। तो आप इसका सॉरी कैपिटल N रेज टू पावर स्मॉल n होता है, कैपिटल N रेज टू पावर स्मॉल n, तो 3 का स्केयर क्या होगा इक्वल्स टू 9। टू सेट्स ऑफ सैंपल्स एंड देयर मीन्स आर गिवन बिलो। कैसे फाइंड आउट किया, एक मिनट सेकंड। पॉपुलेशन 1 से देखें, फ्रॉम पॉपुलेशन 1, पहले पॉपुलेशन 1 का देखें आप। सैम्पल वैल्यू आपके पास क्या आ रही, 4, 4, 4, 6, 4, 8, 6, 4, 6, 6, 6, 8, ये हमारे पास इस एग्जाम्पल है। इसमें आपके पास जो फाइनाइट पॉपुलेशन है कंसिस्टिंग वो 4, 6 और 8 है। यहाँ पे 8 मिसिंग आ रहा है, 4, 6, 8 है फर्स्ट का। ठीक है, सैम्पल्स आपके पास क्या है 4, 6 एंड 8, तो 4, 4, 4, 6, 4, 8, देन 6, 4, 6, 6, 6, 8। नेक्स्ट है आपके पास 8, 4, 8, 6 एंड 8, 8। ये सैम्पल 1 की वैल्यू है।
ठीक है। अब इसका x बार हमने निकाला, x बार 1 हमने फाइंड आउट किया। 4 + 4 और डिवाइडेड बाय 2, तो 8 डिवाइडेड बाय 2 आपके पास आ गया 4। इसी तरह 4 + 6 10 डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू 5। 4 + 8 इज इक्वल टू 12 डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू 6। 6 + 4 इज इक्वल टू 10, 10 डिवाइडेड बाय 2, क्योंकि सैम्पल साइज आपके पास जो आपने ड्रॉ करना था 2 का था, इसलिए हम और 2 सैम्पल्स वैल्यूज हमारे पास आ रही हैं, उसको हम डिवाइडेड बाय 2 करें। अगर 3 होता तो उसको 3 से डिवाइड करते हैं, जैसे हमने पिछली एग्जांपल्स में देखा था। 6 + 4 डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू 5। देन 6 + 6 डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू 6। 6 + 8 डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू 7। 8 + 4 divided by 2 is equal to 6. 8 + 6 divided by 2 is equal to 7. 8 + 8 divided by 2 is equal to 8। ये आपके पास फ्रॉम पॉपुलेशन 1 आ गया। अब नेक्स्ट है आपके पास फ्रॉम पॉपुलेशन 2। पॉपुलेशन 2 में आपके पास क्या नंबर है, क्या क्या वैल्यूज है, 1 2 और 3 वैल्यूज थी, ठीक है। अब इसका आपने बनाया सैम्पल वैल्यू 1 1 1 2 1 3 2 1 2 2 2 3 3 1 3 2 एंड 3 3। ये आपके पास आ गई है सैम्पल वैल्यूज। अब देखिए ये विद रिप्लेसमेंट का केस है तो 1 3 भी आया हुआ है, 3 1 भी आया हुआ है। अगर ये विदाउट रिप्लेसमेंट का केस होता तो 1 3 आता तो 3 1 नहीं आ सकता था। तो ये सैम्पल वैल्यूज बनाते हुए ये ध्यान रखें कि विद रिप्लेसमेंट के केस में और विदाउट रिप्लेसमेंट का केस में डिफरेंट सैम्पल वैल्यूज बनती हैं। यानी कि अगर 1 3 आ चुका है तो 3 1 दोबारा नहीं आएगा, वो कैंसिल हो जाएगा। फिर ये विद रिप्लेसमेंट का केस था, इसलिए 1 3 है तो 3 1 भी आया हुआ है। अब इसकी अपने x बार 2 फाइंड आउट किया। 1 + 1 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 1। 1 + 2 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 1.5। 1 + 3 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 2। 2 + 1 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 1.5। 2 + 2 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 2। 2 + 3 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 2.5। 3 + 1 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 2। 3 + 2 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 2.5 एंड 3 + 3 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 3। ये आपने वैल्यूज निकाली, सैम्पल वैल्यू 1 की, फिर x बार 1 निकाला, फिर सैम्पल वैल्यू 2 की और फिर x बार 2 फाइंड आउट किया आपने, ठीक है। Since there are 9 samples from the first population as well as 9 from the second, तो आपके पास there are 81 possible combinations of x1 bar and x2 bar। अब हम x1 बार माइनस x2 बार कैसे फाइंड आउट करेंगे वो ये नेक्स्ट टेबल में देखते हैं। ये देखें, अब ये देखें हमारे पास क्या था, x1 बार में क्या क्या वैल्यूज आ रही थी, 4 5 6 7 8, और x बार 2 में क्या आ रही है, 1 1.5 2 2.5 3, ठीक है। अब हमने यहाँ पे 1 देखिए 1 1.5 2 ये आपके पास बार बार रिपीट क्यों हो रहा है। एक दफ़ा 1.5 आ गया तो दोबारा तो नहीं आना चाहिए। यहाँ पे भी 4 5 6 और ये वाला जो ऊपर वाला कॉलम है ना, 4 5 6 के ऊपर वाला x1 बार लिखा होना चाहिए था, ठीक है। तो 4 5 6 6 7 8 इस तरह क्यों बार बार आ रहे हैं, क्योंकि ये हर एक की कॉरस्पॉन्डिंग चेंज। अब देखिए 1 और 4, एक तो आपने फाइंड आउट कर लिया, ये दूसरा है ना 1 and 4 की 3,
ये आपने डिफरेंस बिटवीन सैम्पल x1 बार माइनस x2 बार कैसे फाइंड आउट किया? ये जो आपके सैम्पल x1 बार की वैल्यूज थी ये लिखी आपने सारी, जितनी भी दफ़ा आ रही 4 5 6 5 6 7 6 7 8, ये देखिए 4 5 6 5 6 7 6 7 8। इसी तरह x2 बार की वैल्यूज़ क्या आ रही हैं हमारे पास? 1 1.52, फिर 1.52 2.52 2.5 और 3। इसी तरह आपने सारी x2 बार की वैल्यूज़ लिखनी, ये सारी। अब आपने क्या करना है, इनका डिफरेंस करना है। अब ये फर्स्ट देखें आपकी वैल्यू 3 जो आ रही है कैसे आई है? 4 डिफरेंस है ना, 4 माइनस 1 आपके पास 3। फिर फर्स्ट जो मैं फर्स्ट रो है उसकी वैल्यूज़ निकाल के आपको दिखा रही हूँ। फिर है आपके पास 5 माइनस 1 4, 6 माइनस 1 5, 5 माइनस 1 4, 6 माइनस 1 5, फिर दोबारा 7 माइनस 1 6, 6 माइनस 1 5, 7 माइनस 1 6, देन 8 माइनस 1 7। इसी तरह सेकंड आपकी वैल्यू कैसे निकलेंगी सेकंड की, उसकी भी ऐसे ही निकाल लिया आपने। 4 माइनस 1.5, 4 माइनस 1.5, ये 2.5, फिर 5 माइनस 1.5 आपके पास क्या आएगा? 3.5, 6 माइनस 1.5 4.5, 5 माइनस 1.5 3.5, फिर 6 माइनस 1.5 4.5, then 7 minus 1.5 is equal to 5.5, 6 minus 1.5 is equal to 4.5, then 7 minus 1.5 is equal to 5.5, then 8 minus 1.5 is equal to 6.5। इस तरह आपकी वैल्यूज आएंगी सारी, ठीक है। इसी तरह आपने सारे कॉरेस्पॉन्डिंग निकालनी 2 1.5, ये सबको सब्ट्रैक्ट करके आप इस तरह से आपका पूरा फुल कॉलम आ जाएगा, फुल ये आपका x1 बार माइनस x2 बार आपका पास आ जाएगा, ठीक। अब आपने क्या करना है इसका, अब आपने टेबल बनाएंगे सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ x1 बार माइनस x2 बार का। थोड़ा सा कम करते हैं ताकि हमारे इसमें ये x आपके पास x1 बार माइनस x2 बार सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन जो आप x1 बार माइनस x2 बार इज इक्वल टू d है आपके पास, इसका टैली बनाएंगे, देन फ्रीक्वेंसी, देन आप करेंगे f इंटू x1 बार माइनस x2 बार, या इसको एफ डी लिख सकते हैं आप, देन d इंटू एफ डी मल्टीप्लाई होगा, फिर डी स्केयर इंटू एफ डी, ये मीन उसके। अब x1 बार माइनस x2 बार की जो वैल्यूज़ हैं वो आपने सारी लिखी, 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 4.5, देन 5 5.5 6 6.5 एंड 7। ये आपने x1 बार माइनस x2 बार की वैल्यूज लिख ली, ठीक है। अब आप टैली में देखें इसके 1 की 1 नहीं आ रही है, वन 1.5 जो है वो भी, फिर 2 की वैल्यू देखें आप, टू आपके पास कितनी दफ़ा आ रहा है, 1 2 3 4 एंड 5 टाइम्स आ रहा है आपके पास 2, ठीक है। इस तरह आप लोग फाइंड आउट करेंगे वैल्यूज, फिर इसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करेंगे, क्योंकि आपके पास 81 सैम्पल्स इसलिए अब 1 डिवाइडेड बाई 81 2 डिवाइडेड बाई 81, इस तरह से आपने करना है, ठीक है।
4 माइनस 2.5 कितना है, 1.5 है, ठीक है। ये आपने फाइंड आउट कर ली। फिर आपने d इंटू एफ ऑफ डी फाइंड आउट किया, यानी कि 1 मल्टीप्लाई बाय 1/81 1/81 हो जाएगा। 2 मल्टीप्लाई बाय 2 बाय सॉरी 1.5 मल्टीप्लाई बाय 2/81 आपके पास हो जाएगा। फिर 2 इंटू 5/81, 2.5 इंटू 6/81, देन 3 इंटू 10/81, देन आपके पास है 3.5 इंटू 10/81, 4 इंटू 13/81, 4.5 इंटू 10/81, 5 इंटू 10/81, 5.5 इंटू 6/81, 6 मल्टीप्लाई बाय 5/81, 6.5 मल्टीप्लाई बाय 2/81, 7 मल्टीप्लाई बाय 1/81। इस तरह से आपने वैल्यूज निकाल लेनी, ठीक है। फिर इस तरह से आप डी स्केयर एफ ऑफ डी स्केयर यानी कि 1 का स्केयर इंटू एफ ऑफ डी आपके पास 1/81, वो तो उसी तरह रहेगा आपके पास 1/81। 1.5 स्केयर इंटू 2/81 आपके पास इक्वल्स टू 4.5 डिवाइडेड बाई 81 आ रहा है। 2 स्केयर मल्टीप्लाई बाय 5/81 इज इक्वल टू 20/81। 2.5 स्केयर मल्टीप्लाई बाय 6/81 इज इक्वल टू 37.5/81। 3 स्केयर मल्टीप्लाई बाय 10/81 इज इक्वल टू 90/81। 3.5 स्केयर multiply by 35/81 is equal to 122.5/81. 4 square multiply by 52/81 is equal to 208 divided by 81. 4.5 square multiply by 10/81 is equal to 202.5/81. 5 square multiply by 10/81 is equal to 250/81. 5.5 square multiply by 6/81 is equal to 181.5/81. 6 square multiply by 5/81 is equal to 180/81. 6.5 square multiply by 2/81 is equal to 84.5 divided by 81. 7 square multiply by 1/81 is equal to 49/81. इस तरह से आपका कॉलम आ गया। फिर आपने इनका टोटल फाइंड आउट कर लिया और एक 81 फ्रीक्वेंसीज का है 1, फिर इसका 324/81 एंड 1431/81 आपके पास आ गया। अब हम इसका मीन एंड वेरियंस फाइंड आउट करते हैं। जो मीन एंड वेरियंस है हमारे पास म्यू x1 बार माइनस x2 बार, जब 2 सैम्पल मीन्स का डिफरेंसेस आपने फाइंड आउट करना होता है, उसका जब आपने मीन फाइंड आउट करना है उसका होगा समीशन x1 बार माइनस x2 बार इंटू एफ ऑफ x1 बार माइनस x2 बार, जिसको आप लिख सकते हैं समीशन डी एफ ऑफ डी। आप इसको क्योंकि हमने ऊपर x1 बार माइनस x2 बार को इक्वल्स टू डी का है, आपने इसकी वैल्यू लिखी 324/81 जो कि इक्वल्स टू 4 है। इसी तरह आपने वेरियंस फाइंड आउट किया। वेरियंस फाइंड आउट करने का फॉर्मूला है समीशन डी स्क्वायर एफ ऑफ डी माइनस समीशन डी इंटू एफ ऑफ डी होल स्क्वायर। आपने वैल्यू पुट की 1431 डिवाइडेड बाई 81 माइनस 324 डिवाइडेड बाई 81 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 53/3 माइनस 16 इज इक्वल टू 5/3 इज इक्वल टू 1.67। इसको सॉल्व आउट किया आपने, वेरियंस आपके पास आ गया 1.67। अब हमारे पास जो थर्ड स्टेप है, जो थर्ड उसने क्वेश्चन कहा था कि आपने वेरीफाई भी करना। इन ऑर्डर टू वेरीफाई द प्रॉपर्टीज ऑफ द सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ x1 बार माइनस x2 बार, हमें फर्स्ट वी हैव टू कंप्यूट द मीन एंड वेरियंस ऑफ द पॉपुलेशन। पहले हम पॉपुलेशन का निकालेंगे। फर्स्ट पॉपुलेशन का सबसे पहले आप मीन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन आपने जो है उसको निकालना है। मीन आपके ने निकाला 4 + 6 + 8 डिवाइडेड बाई 3 इज इक्वल टू 6। वेरियंस निकालने का फॉर्मूला आपने पढ़ा हुआ है कि x माइनस म्यू डिवाइडेड बाई n
जो है एक्स माइनस म्यू स्केयर डिवाइडेड बाय एन जो होता है वो वेरिएंस का फॉर्मूला है। तो आपके पास 4 माइनस 6 होल स्केयर प्लस 6 माइनस 6 होल स्केयर प्लस 8 माइनस 6 होल स्केयर डिवाइडेड बाय 3 सबका। तो आपने क्या फाइंड आउट किया, तो ये सिंप्लीफाई किया तो 8/3 आ गया। इसी तरह आपने सिग्मा 1 स्केयर ओवर n1 प्लस सिग्मा 2 स्केयर ओवर n2, हम देख लेते हैं 8/3 की जो वैल्यू है 2.67 आ रही, ठीक है। सिग्मा 1 स्केयर ओवर n1 वो 8/3 है, सिग्मा और n1 की वैल्यू 1/2 क्योंकि हमारे पास सैंपल हमने साइज 2 का निकालना था। सिग्मा स्केयर 2 भी आपने इसी तरह फाइंड आउट किया। ये देखिए सिग्मा स्केयर 2 की वैल्यू जो है ना यहाँ पे हम सिग्मा की वैल्यू जो यहाँ पे मीन और वेरिएंस ऑफ सेकंड पॉपुलेशन जो है वो फाइंड आउट किया, तो वो μ2 1 + 2 + 3 डिवाइडेड बाय 3 इज इक्वल टू 2 और सिग्मा स्केयर 2 वही x माइनस म्यू होल स्केयर डिवाइडेड बाय n। तो 1 माइनस 2 होल स्केयर प्लस 2 माइनस 2 होल स्केयर प्लस 3 माइनस 2 होल स्केयर डिवाइडेड बाय n जो है 3। तो आपके पास 2/3 आ रहा है, ठीक है। अब आपने यहाँ पे μ1 भी फाइंड आउट कर लिया। μ1 आपके पास 6 है और μ2 क्या आपके पास 2, तो 6 माइनस 2 आपके पास 4 आ रहा है, μ1 माइनस μ2 के इक्वल। और नेक्स्ट आपके पास है ये सिग्मा स्केयर 1 डिवाइडेड बाय n1 8/3 इंटू 1/2 प्लस 2/3 इंटू 1/2। आपने वैल्यू दी इसको सॉल्व आउट किया 4/3 प्लस 1/3 इज इक्वल टू 5/3। आपके पास वैल्यू क्या आ गई 1.67। ये देखिए इसकी वैल्यू इसके इक्वल आ रही है। x1 बार माइनस x2 बार की वैल्यू 4 थी जब हमने यहाँ पे सॉल्व आउट किया। आपके पास वैल्यू क्या आ रही है 4, μ1 माइनस μ2 के इक्वल आ रही है आपके पास, ठीक है। और वेरिएंस भी आपका देखें जो 1.67 है वो यहाँ पे कहाँ फाइंड आउट किया आपने, यहाँ पे फाइंड आउट किया, ये 1.67 था, ठीक है। तो यहाँ पे भी सिग्मा स्केयर x1 माइनस x2 बार जो आपके पास है वो 1.67 आ रही है, यानी कि पॉपुलेशन और सैंपल की जो मीन एंड वेरिएंसेस हैं वो सेम आ रहे हैं। Hence two properties of the sampling distribution of x1 bar minus x2 bar satisfied, ठीक है। ये हमारे पास प्रॉपर्टी है। प्रॉपर्टी नंबर 1 क्या है, जो मीन है आपका सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ x1 बार माइनस x2 बार वो नोट करते हैं आप μx1 बार माइनस x2 बार जो इक्वल होना चाहिए डिफरेंस बिटवीन पॉपुलेशन मीन्स के, यानी कि μx1 बार माइनस x2 बार इज इक्वल टू μ1 माइनस μ2। प्रॉपर्टी नंबर 2 है आपके पास कि इन केस ऑफ सैम्पलिंग विद और विदाउट रिप्लेसमेंट फ्रॉम 2 इनफाइनाइट पॉपुलेशंस द स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ द सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन व्हिच इज आल्सो नोन एज स्टैंडर्ड एरर डिनोटेड बाय सिग्मा x1 बार माइनस x2 बार is given by sigma x1 bar minus x2 bar is equal to square root sigma 1 square divided by n1 plus sigma 2 square divided by n2। ये आपके पास है विद रिप्लेसमेंट के में, आपके पास ये सैम्पलिंग का स्टैंडर्ड एरर का फॉर्मूला होगा विद रिप्लेसमेंट में, ठीक है। विदाउट रिप्लेसमेंट में थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। प्रॉपर्टी नंबर 3 है आपके पास shape of the distribution. If the populations are normally distributed, then the sampling distribution of x1 bar minus x2 bar will be normal with mean μ1 minus μ2 and variance sigma 1 square over n1 plus sigma square 2 over n2।
या आप z के वेरिएबल में जब इसको लिखेंगे, क्योंकि नॉर्मली है ना, नॉर्मल में आप z से करते हैं, z इज इक्वल टू, पहले हम x माइनस म्यू डिवाइडेड बाई सिग्मा डिवाइडेड बाई अंडर रूट करते थे। अब उसकी जगह x की जगह क्योंकि 2 सैम्पल्स आ रहे हैं तो x1 बार माइनस x2 बार हो जाएगा। x बार माइनस म्यू होता था तो म्यू सिंगल एक सैम्पल का होता था। अब यहाँ पे दो सैम्पल्स इंक्लूड हैं तो उनके मीन्स भी 2 होंगे ऑब्वियसली, तो इसलिए म्यू1 माइनस म्यू2 होगा डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट सिग्मा 1 स्क्वायर ओवर n1 प्लस सिग्मा स्क्वायर 2 ओवर n2। वो नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है विद मीन 0 एंड यूनिट वेरिएंस, ठीक है, यानी कि वेरिएंस इज इक्वल टू 1। अगर पॉपुलेशन आपकी नॉन नॉर्मल आ गई, पहले तो आपने कहा ना पॉपुलेशन जो है हमारी जो है वो नॉर्मल है, अगर आपकी पॉपुलेशन जो है वो नॉर्मल हो गई और बहुत सैम्पल साइजेस जो हैं आपके लार्ज आ रहे हैं, जिस तरह आप कह लें ग्रेटर देन, आपके पास 30 से ग्रेटर देन आ रहे हैं, तो सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द डिफरेंस बिटवीन मीन इज अप्रॉक्सीमेटली a normal distribution with by using the central limit theorem। अब हम इसकी एग्जांपल देख लेते हैं। कार बैटरीज प्रोड्यूस्ड बाय कंपनी ए हैव अ मीन लाइफ ऑफ 4.3 years विद अ स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ 0.6 years। यानी मीन लाइफ का मतलब है म्यू है। अब ये कंपनी ए का यानी कि म्यू1 जो है आपके पास 4.3 आ गया, सिग्मा 1 आपके पास क्या आ गया 0.6। अ सिमिलर बैटरी प्रोड्यूस्ड बाय कंपनी बी, अब कंपनी बी भी एक बैटरी प्रोड्यूस कर रही है, उसका क्या मीन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन है वो देख लेते हैं। हैज़ अ मीन लाइफ ऑफ 4 years, यानी कि मीन आपके पास म्यू2 जो है वो 4 है और स्टैंडर्ड डेविएशन आपके पास सिग्मा 2 जो है वो 0.4 है। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट अ रैंडम सैंपल ऑफ 49 बैटरीज, यानी कि आपके फ्रॉम कंपनी ए, यानी कि n1 आपके पास क्या होगा 49, will have a mean life A will have a mean life of at least 0.5 years more than the mean life of a sample of 36 batteries from the company B। कंपनी B के सैम्पल साइज कितना है n2 36। हमारे पास डेटा आ गया। पॉपुलेशन A का जो है मीन स्टैंडर्ड डेविएशन और सैम्पल साइज क्या है, म्यू1 4.3, सिग्मा 1 0.6, सैम्पल साइज 49। पॉपुलेशन B का आपके पास है म्यू2 4, सिग्मा जो है 2 0.4, n2 आपके पास 36। बहुत जो सैम्पल्स हैं आपके पास वो लार्ज इनफ हैं आपके पास, ठीक है। x1 माइनस x2 बार आपने फाइंड आउट करना है कि ऐसा, क्योंकि आपको लिखा हुआ है कि कंपनी विल हैव अ मीन लाइफ ऑफ एट लीस्ट 0.5 years मोर देन द मीन लाइफ ऑफ कंपनी बी। अब म्यू x1 बार माइनस x2 बार आप पहले फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। म्यू1 माइनस म्यू2 कैसे फाइंड आउट करते हैं, म्यू1 माइनस म्यू2। म्यू1 आपके पास है 4.3, ये देख लेते हैं हम यहाँ पे 4.3 माइनस 4, मीन आपके पास आ गया 0.3। स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला है आपके पास सिग्मा 1 स्क्वायर ओवर n1 प्लस सिग्मा 2 स्क्वायर ओवर n2, सिग्मा 1 का स्क्वायर यानी कि 0.6 का स्क्वायर 0.36 डिवाइडेड बाय 49, ये 0.007 आ जाएगा। फिर आप करेंगे 0.16 डिवाइडेड बाय 36, 16 डिवाइडेड बाय 36, इसको आप ऐड करेंगे प्लस 0.007, तो आपके पास 0.0114, अब इसका आप अंडर रूट लें 0.1069 आ गया, ठीक है। सिग्मा x1 बार माइनस x2 बार। अब आपके पास वैल्यू है z का, आपने फाइंड आउट करना है। z का फॉर्मूला लिखा आपने x1 बार माइनस x2 बार माइनस म्यू1 माइनस
μ1 माइनस μ2 डिवाइडेड बाय सिग्मा 1 स्क्वायर ओवर n1 प्लस सिग्मा 2 स्क्वायर ओवर n2 अंडर स्क्वायर रूट। आपने इसकी वैल्यू पुट की, μ1 माइनस μ2 की वैल्यू आपने फाइंड आउट किया 0.3 डिवाइडेड बाय आपके पास 0.1086 आया सॉल्व आउट करने से। अब हमें फाइंड आउट करना है that the mean life of 49 batteries produced by company A will have a mean life of at least 0.5 years longer than the mean life of 36 batteries produced by company B। तो हमें क्या करना है, एट लीस्ट उसने कहा था ना 0.5 यानी कि ग्रेटर देन इक्वल टू, आपने x1 बार माइनस x2 बार ग्रेटर देन इक्वल टू 0.5 फाइंड आउट करना है। ठीक है, यानी कि x1 बार माइनस x2 जो है 0.5 पहले पुट करेंगे, 0.5 माइनस 0.3 डिवाइडेड बाय 0.1086, इसको सॉल्व आउट करेंगे तो आपके पास 1.84 आएगा। अब इस 1.84 को आपने ग्रेटर देन है, यानी कि इस 1.84 से ग्रेटर देन का एरिया जो पिंक शेडेड एरिया, वो पिंक शेडेड एरिया आप उसको करेंगे ग्रेटर देन का है तो वो फाइंड आउट करना है। हम टेबल यूज़ करेंगे, तो हमने अपना टेबल यूज़ किया तो हमें वैल्यू वो देता है 0 से लेके 1.84 तक की, पर हमें तो 1.84 से ग्रेटर देन का एरिया चाहिए, लेकिन हमें 0, क्योंकि हमने लिखा है कि जो स्टैंडर्ड नॉर्मल कर्व का जो टेबल है वो 0 टू 1.84 या 0 टू, अगर आपके पास जो भी है, जितना अगर आपने जैसे 1.84 तक 1.84 का फाइंड आउट करें तो आपको 0 से उस नंबर तक की वैल्यू देगा। ठीक है, अब हमें उस नंबर के बियॉन्ड जाना है, उस नंबर 1.84 से ग्रेटर। अगर तो 1.84 तक होता तो फिर तो हमारे पास ठीक था, हम लिख सकते थे वो वैल्यू, लेकिन हमारा क्योंकि 1.84 से ग्रेटर का एरिया, तो हम क्या करेंगे, क्योंकि हमें पता जो राइट हैंड साइड का टोटल एरिया वो 0.5 की इक्वल है और मेरे पास 0 से लेके 1.84 तक की वैल्यू है, तो मैं 0.5 माइनस जो हमारे पास प्रोबेबिलिटी आई है 0 से 1.84 की उसको माइनस करूँगी तो मेरे पास प्रोबेबिलिटी ऑफ z इज ग्रेटर देन 1.84 आ जाएगी। कैसे फाइंड आउट करेंगे, देखें 0.5 लिखा माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ z इज ग्रेटर देन 0 एंड लेस देन 1.84, 0.5 माइनस 0 टू 1.84 आपने जब देखा एरिया तो 0.4671, वो तो आपने माइनस किया 0.5 माइनस 0.4671, तो आपके पास वैल्यू आ गई 0.0329। ठीक है, अब हमारे पास है सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द डिफरेंस बिटवीन प्रोपोर्शन। अब प्रोपोर्शन का जब हमने फाइंड आउट करना, सपोज देयर टू बायनोमियल पॉपुलेशंस विद प्रोपोर्शन ऑफ सक्सेसेस P1 एंड P2, तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग P1 हैड एंड P2 हैड आएगा। अब इसकी एग्जांपल देख लेते हैं हम। ड्रॉ ऑल पॉसिबल रैंडम सैंपल्स ऑफ साइज n1 इज इक्वल टू 2 विद रिप्लेसमेंट फ्रॉम द फाइनाइट पॉपुलेशन 4, 6, 8 और ड्रॉ ऑल पॉसिबल साइजेस ऑफ n2 विद पॉपुलेशन 1, 2, 3। आज का जो लेक्चर था हमारे लेक्चर था सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन और डिफरेंस बिटवीन मीन्स पे, सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिफरेंस बिटवीन मीन्स विद एग्जांपल। इसको हमने देखा, हमने कहा हमारे पास जब दो डिस्टिंक्ट पॉपुलेशंस हों विद मीन्स μ1 एंड μ2 और वेरियंस जो है सिग्मा 1 स्क्वायर और सिग्मा 2 स्क्वायर और इंडिपेंडेंट रैंडम सैंपल्स ऑफ साइजेस n1 और n2, तो फिर हम कैसे डिफरेंस सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन कैसे फाइंड आउट करते हैं डिफरेंस बिटवीन मीन्स। हमें एग्जांपल हमें दी गई थी विद रिप्लेसमेंट का हमें केस था, दो केसेस हमने देखा है कि सैम्पलिंग में दो केसेस होते हैं, विद रिप्लेसमेंट एंड विदाउट रिप्लेसमेंट होता है। इसमें हमें विद रिप्लेसमेंट का केस हमने देखा है। विद रिप्लेसमेंट के केस में हमारे पास दोनों का जो सैम्पल साइज था वो हमने जो ड्रॉ करना था वो हमारे पास था 2 सैम्पल साइज ऑफ 2।
और हमारे पास जो फर्स्ट पॉपुलेशन थी वो थी 468 और जो सेकंड पॉपुलेशन थी वो हमारे पास थी 1 2 3। उसमें से हमने सैम्पल साइज ऑफ 2 विद रिप्लेसमेंट के केस में ड्रॉ करना था। फिर हमारे पास थी तीन उसके आगे पार्ट्स दिए हुए थे कि आपने क्या करना है, फाइंड द पॉसिबल डिफरेंस बिटवीन द सैम्पल मीन्स का डिफरेंस फाइंड आउट करना है। बी आपने कंस्ट्रक्ट करनी है सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ x1 बार माइनस x2 बार। थर्ड आपने फाइंड आउट करना था म्यू x1 बार माइनस x2 बार इज इक्वल टू μ1 माइनस μ2 और सिग्मा स्केयर x1 बार माइनस x2 बार इज इक्वल टू सिग्मा 1 स्केयर ओवर n1 प्लस सिग्मा 2 स्केयर ओवर n2 फाइंड आउट करना था। अब विद रिप्लेसमेंट का जब केस होता है और हमने कितने पॉसिबल सैम्पल साइजेस हमारे पास निकलेंगे तो कितने फाइंड आउट होंगे, तो हम उसके लिए करते हैं कैपिटल N रेज टू पावर स्मॉल n, यानी कि कैपिटल N आपके पास 3 है, दोनों के केसेस में वो आपके पास 3, तो इसको एक ही दफ़ा हम 3 लिखेंगे। 3 रेज टू पावर स्मॉल n यानी कि कितना सैम्पल साइज आपका ड्रॉ हुआ। 3 रेज टू पावर 2, 3 रेज टू पावर 2 जब हमने फाइंड आउट किया तो 9 हमारे पास पॉसिबल सैम्पल्स निकले। जब आप विद रिप्लेसमेंट का केस करते हैं तो n रेज टू पावर कैपिटल N रेज टू पावर स्मॉल n करते हैं, और जब आपका विदाउट रिप्लेसमेंट होता है तो आप NCN करते हैं। ठीक है, इस तरह आपने सैम्पल साइजेस निकाले। फिर हमने सैम्पल साइजेस निकाले, फाइंड आउट किए जी हमारे पास 9 सैम्पल्स हमारे पास आने चाहिए। फिर हमने पॉपुलेशन 1 का के सैम्पल्स फाइंड आउट किए, फिर उसमें से हमने सैम्पल वैल्यू फाइंड आउट की, x1 बार फाइंड आउट किया उससे कॉरस्पॉन्डिंग। फिर पॉपुलेशन 2 में से भी हमने इसी तरह किया कि सैम्पल वैल्यू हमने फाइंड आउट की और x2 बार। अब यहाँ पे जो है विद रिप्लेसमेंट का केस है तो इट मीन्स कि वो दोबारा वैल्यूज आएंगी। जैसे अभी मैं यहाँ पे देखें 1 2 3 आपका सेकंड पॉपुलेशन का था ना 1 2 3, तो 1 2 1 3 देखें 1 1 वो दोबारा हर एक के साथ 1 1 1 2 1 3 वो अपने आप से भी हुआ है। देखिए 1 2 3 में 1 1 1 2 1 3 फिर 2 1 2 2 2 3 3 1 3 2 3 3। फिर इसके मीन्स निकाले थे आपने, यानी जिसे हम फर्स्ट का देख रहे हैं 4 और 4 है तो 4 + 4 डिवाइडेड बाई 2 किया, फिर 4 + 6 है डिवाइडेड बाई 5, इस तरह आपने मीन्स निकाले थे। फाइंड ये आपको ये आपने जनरल वैल्यू निकाली। अब आपको कहा था उसने कि आपने कम्बिनेशन जो है डिफरेंस निकालना है x1 बार माइनस x2 बार का। तो x1 बार और माइनस x2 बार के आपके पास 81 बन रहे थे क्योंकि दोनों 9 और 9 थे। पॉपुलेशन 1 भी 9 था, पॉपुलेशन 2 के भी सैम्पल्स 9 थे, तो 9 × 9 81। फिर आपने x1 बार और x2 बार फाइंड आउट किया, 4 - 1 5 - 1.5 करके इस तरह सब्ट्रैक्ट करके वैल्यूज़, तो आपके पास x1 बार माइनस x2 बार आ गई। देन उसके बाद ये A पार्ट कंप्लीट हो गया। इसके बाद B पार्ट आपके पास था सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन आपने फाइंड आउट करनी थी। जब सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन आपके पास फाइंड आउट करने आई है, फिर आपने इसका x1 बार माइनस x2 बार जिसको आपने D से रिप्रेजेंट किया, देन आपके पास है आपने इसका टैली बनाया, उसकी फिर फ्रीक्वेंसी लिखी। टैली बेशक आपने बनाया, आप डायरेक्ट फ्रीक्वेंसी भी लिख सकते हैं, इट्स अप टू यू। फिर प्रोबेबिलिटी आपने फाइंड आउट की f × x1 बार माइनस x2 बार या f × D। फिर हमने मीन और वेरियंस, क्योंकि सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन फाइंड आउट करनी, मीन एंड वेरियंस भी इसका फाइंड आउट करना है, तो उसके लिए हमने एक कॉलम बना लिया D × FD, या आप इसको x1 बार माइनस x2 बार × f ऑफ x1 बार माइनस x2 बार लिख सकते हैं। D स्केयर f × D या x1 बार माइनस x2 बार होल स्केयर × f ऑफ x1 बार माइनस x2 बार। इस तरह से करके आपने ये टेबल कंस्ट्रक्ट कर लिया। ये टेबल आ गया आपके पास। फिर नीचे टोटल उसके आपने फाइंड आउट कर लिया। उसके बाद आपने इसका मीन एंड वेरियंस फाइंड आउट किया। मीन एंड वेरियंस का आपने फॉर्मूला लिखा, उसमें वैल्यूज पुट किया आपने, और मीन जो आपके पास आ गया था सैम्पल डिस्ट्रीब्यूशन का ऑफ डिफरेंस बिटवीन मीन्स आपके पास आया था 4, और वेरियंस आपके पास आया था ऑफ सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिफरेंस बिटवीन मीन्स का 1.67। अब नेक्स्ट स्टेप है आपका सी पार्ट जो था कि आपने इसको वेरीफाई करना है कि क्या ये मीन जो है वो मीन एंड वेरियंस जो सैम्पल से आपने फाइंड आउट किया वो पॉपुलेशन से भी है। फिर आपने पहले पॉपुलेशन का फाइंड आउट किया,
μ1 और सिग्मा 1 किया। फिर आपने मीन एंड वेरिएंस फाइंड आउट किया सेकंड पॉपुलेशन का, μ2 और सिग्मा 2 स्क्वायर का। फिर आपने इसको वैल्यूज़ को डाला, μx1 बार माइनस μx2 बार यानी कि 6 माइनस 4 है, तो आपने μ1 माइनस μ2 किया तो 6 माइनस 2 इज इक्वल टू 4। इसमें वैल्यूज पुट की तो दोनों का 1.67 आपके पास आंसर आ गया। और यही हमारी प्रॉपर्टीज़ हैं कि आपका जो मीन है सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन का, वो पॉपुलेशन डिफरेंस बिटवीन द पॉपुलेशन मीन्स की इक्वल आना चाहिए, और जो वेरिएंस है वो भी आपका सैंपल का जो है वो पॉपुलेशन की इक्वल आना चाहिए। यह आज का हमारा लेक्चर था।